अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, मुझे एक वीडियो मसूल हुई सोहेल सादिक जोसेफ की तरफ से, खुदा उनको भी और आपको भी बरकत दे। इस वीडियो में एक लड़की का बयान है जिसने जो है वो मसीह को तर्क कर दिया और दूसरे मज़हब में शादी कर ली। ये बात सुनिए। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे कोई किडनैप नहीं किया गया और मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और हमारे खिलाफ जो भी गलत कंप्लेंट दर्ज की गई है, जो भी है उसे बंद कर दिया जाए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। मुकम्मल तफसील इसकी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस के ख़िलाफ़ काम है ये, और इसके ज़िम्मेदार जो हैं उनमें सबसे पहले चर्च लीडर्स हैं, उसके बाद वालदैन हैं, वालदैन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, और फिर बाकी बहन भाई भी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आती है जो इस ट्रैप में फंस जाती हैं। मैं किताब मुक़द्दस की चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, इस्तिस्ना की किताब के 7वें बाब की 3री आयत से लिखा है, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। ज़रूर है कि हम इस काम से बचें, इंटर मैरिज या क्रॉस मैरिज से बचें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग कलाम को सीखें, समझें और इस मकरूह काम से बचें। मुक़द्दस यशवा की किताब 23वें बाब की 11वीं आयत से लिखा है, बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। अब खुदा से मोहब्बत रखनी है, खूब चौकसी करनी है, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिए से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शक्कर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले। अच्छा, शादी तो है ही है मना, यहां पे लफ्ज़ है शीरो शक्कर। शीरो शक्कर भी नहीं होना, इसकी अंग्रेजी है अलाए, कंबाइन, यूनाइट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुक नहीं बनाना। प्रोफेशनल ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक है, ऑफिशियल ताल्लुक है, वो एक फ़र्क बात है। ओके जी, किसी हद तक फ्रेंडशिप भी है, वो भी मर्दों की मर्दों के साथ, खवातीन की खवातीन के साथ। ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात उन लड़कों को हर वक्त अपने घर में घुसाए रखें, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। आगे मजीद लिखा है, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होगी, यहां तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। और कुरिन्थियों के दूसरे खत के 6ठे बाब में लिखा है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। कोई शराकत जी? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। ये कौल भी फरियाद गिल का नहीं है, किसी और खादम का नहीं है, कादरे मुतलिक खुदा का कौल है कि तुम उसके बेटे बेटियां होगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने आप को पाक रखना है। ओके जी, इन लोगों से अलग थलग रखना है, अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी पैदा करनी है। ऐसा कोई ताल्लुक ना कायम करें। खवातीन जो निकलती हैं घर से बाहर, बेटियां जाती हैं, बहनें जाती हैं, अपने आप को संभालें। आप जिंदा खुदा का मकदस हैं, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुम नूर के फर्जंद हो, तारीकी के फर्जंद नहीं हो, अंधेरे के फर्जंद नहीं हो,
बेहूदगी के फर्जंद नहीं हो, नूर के फर्जंद। और नूर जो है दूसरों को भी मुनव्वर करता है। हमें चाहिए कि हम इंजील की खुशखबरी दें, दूसरों को भी मुनव्वर करें। मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 16वीं आयत से लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। पस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआजाद बनो। खुदा हमें कहता है कि हम होशियार रहें। भोले सीधे तो हम हैं ही हैं, लेकिन होशियार भी रहें। मेरी एक वीडियो है सांपों की मानिद होशियार रहने पे। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इस आयत की मैंने ज़बरदस्त तशरीह की हुई है कि इस आयत का मतलब क्या है, कैसे होशियार रह सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर देखें, आप बरकत पाएंगे। तो आप होशियार रहें, नादानों की मानिद नहीं बल्कि दानाओं की मानिद चलें। इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। आपकी बेटियां, आपकी बहनें कहाँ आती जाती हैं, ख़वातीन क्या करती हैं, उस पर गौर करें। और अगर कोई ऐसा रिश्ता उनका कायम है तो उनको पहले से ही मना करें, घर से ही तालीम दें। और अफसोस की बात यह है कि थोड़ा सा हमारी लड़कियां पढ़ जाती हैं तो नखरा इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम खुदा के लोग हैं। घर से निकले, घर में आए, कहीं पे भी जाएं तो हमें बाकायदा कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि आपकी रूहानियत चर्च में आई और चर्च में ही ख़त्म हो गई, बल्कि आजकल तो लोग चर्च में भी आते हैं तो जनाब पूरा तैयार होके आते हैं। उनके दुपट्टे जनाब सड़कों के ऊपर ही आप देख लें, आपको नज़र ही नहीं आएंगे, चर्च में थोड़ी देर के लिए नज़र आएंगे। तो खुदा रहा जहाँ पे हम दुआ करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें, इस पर अमल करें। अगर हम इसी तरीक़ाकार पर चलते रहे, खुदा के कलाम से दूर रहे, खुदा के कलाम के मुनाफी काम करते रहे, तो फिर जाहिर है तबाही, हलाकत हमारा हिस्सा बन जाएगी। बड़े सारे केसेस जो ऐसे हुए हैं, मैंने देखा है, लोग बहन भाई बना लेते हैं इन लोगों को। ऐ जी वो मेरा भरा बनया सी, वो बाद च अगला दिन आप इंदा कोई काम पा के चल जाता है। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने अजीज़ो कारब का भी, और अपने चर्च का, अपनी कलीसिया का भी ख्याल रखें। और खुदा के नाम की गैरत हमारे दिलों में होनी चाहिए। अगर गैरत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। खुदा हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे कोई किडनैप नहीं किया गया और मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया मैंने, और मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। और हमारे खिलाफ जो भी गलत कंप्लेंट दर्ज की गई है, जो भी है उसे बंद कर दिया जाए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ।